अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है फ्रीलांसिंग। तो इन शॉर्ट फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन लोग करते हैं, क्यों करनी चाहिए और कितने पैसे हम फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं और कितनी टाइप्स है फ्रीलांसिंग की और किन किन लोगों के लिए ये सूटेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है किस तरह से ये फील्ड बेहतर है एक प्रैक्टिकल जॉब से। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे मेरी इस पूरी फ्रीलांसिंग की सीरीज़ में, जो बेसिकली मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जिन्हें फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या वो लोग जो वीडियोस तो देख रहे होते हैं बट उन्हें और इंस्पायर भी हो रहे होते हैं उन वीडियोस से, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से हम ये स्टार्ट करें। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे चलें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके इस सपोर्ट की वजह से मुझे भी इंस्पायरेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव स्किल्स पर कंप्लीट गाइडलाइन देती रहूँ। अगर हम फ्रीलांसिंग को सिंपल वर्डिंग में देखें तो एक फ्रीलांसर्स जो होते हैं, मतलब जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो ऐसे लोगों को कहा जाता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब जो अपनी अर्निंग खुद करते हैं, यानी वो अपनी अर्निंग खुद से कर रहे होते हैं, खुद से वो कमा रहे होते हैं और अपनी इस जॉब में खुद के ही वो बॉस होते हैं। उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, उनका कोई बॉस नहीं होता, उनको कोई ऑर्डर्स देने वाला नहीं होता और ना ही उनकी सैलरी डिसाइड करने वाला कोई होता है। इन शॉर्ट, वो इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स के तौर पर इंटरनेट पर अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। So, freelancing means to work as an independent rather than be employed by someone else. फ्रीलांसिंग का बेसिकली मकसद ही ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें एज़ कम्पेयर टू एक प्रैक्टिकल जॉब के, जिसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे होते हैं, जिसमें हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिसमें हम डिपेंडेंट होकर अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और एक फिक्स्ड सैलरी पर अपनी जॉब जो होती है उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली इंडिपेंडेंटली काम करने को कहा जाता है, जिसमें हम खुद की सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपने ही हम बॉस होते हैं, एज़ कम्पेयर टू एक जॉब के जो हम रेगुलरली जाते हैं और करते हैं। इन शॉर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो हमें बियर करना पड़ती हैं, जबकि फ्रीलांसिंग में हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं और रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को बियर नहीं करना पड़ता हमें। और ये सबसे ज़्यादा मज़े की बात होती है कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हमें कोई ऑर्डर्स नहीं होते, हमें खुद अपना काम डिसाइड करना होता है और ख़ुद ही हम उसे कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि ये फ्रीलांसिंग दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है। अब फ्रीलांसिंग में हम करते क्या हैं बेसिकली, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको अगर समझाऊं तो जस्ट लाइक एक बंदा है जो फ्रीलांसर है और फ्रीलांसिंग में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज को वो परफॉर्म कर रहा है इंटरनेट पर, यानी कि वो अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करना चाह रहा है। तो वो सबसे पहले फ्रीलांसिंग में अपवर्क या फाइवर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अपनी सबसे पहले वो प्रोफाइल बिल्ड करता है, अपनी प्रेजेंस बिल्ड करता है और कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ठीक है, वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट लेता है। जस्ट लाइक अगर किसी को लोगो बनाना है या अगर किसी को ब्रोशर्स वगैरह डिज़ाइंस बनवाने हैं तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करेगा, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू करेगा। तो बेसिकली एक फ्रीलांसर मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म करता है। तो ये एक बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन थी जो एक फ्रीलांसर की होती है, जो मुझे लगता है जो मोस्टली लोगों को पता होगी जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं। बट अगर किसी को नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो ये एक शॉर्ट सी कंसाइज सी डेफिनेशन थी जो फ्रीलांसिंग की है। So, freelancers are hired by other companies on a part-time or short-term basis,
but they do not receive the same compensation as full-time employees or have the same level of commitment to any particular company. मतलब कि फ्रीलांसर्स शॉर्ट टर्म या पार्ट टाइम बेसिस के लिए हायर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आपने अपने क्लाइंट के लिए लोगो डिज़ाइन करके देना है, तो आपका उसके साथ एक शॉर्ट टर्म या एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आपने सिर्फ उससे लोगो डिज़ाइन करके देना है और वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये काम होगा। यानी कि रिक्वायरमेंट्स होंगी कुछ, उसके हिसाब से आपने उसको लोगो डिज़ाइन करके देना है और वो आपके काम के हिसाब से वो आपको चार्जेस पे करेगा एंड दैट्स इट। मतलब ऐसा मतलब इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 1 ईयर के लिए अपने क्लाइंट के साथ बिजनेस डील कर रहे हो या आपको बोनसेस मिल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट आप बॉन्ड नहीं होते, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी से सैलरी ले रहे हो। दैट्स द पॉइंट ऑफ फ्रीलांसर्स। सो इन शॉर्ट, जो फ्रीलांसिंग होती है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर हम फ्रीलांसर्स के बेनिफिट्स की बात करें तो बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, बट जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। नंबर 1 इज़ सेट योर ऑन आवर्स। सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि हम अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से 12 बजे स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम, लेट नाइट काम स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम या डे टाइम कर सकते हैं। सो इट्स फुली डिपेंडेंट ऑन अस। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्किंग आवर सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा हमें इसमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं सेट किया हुआ आपके क्लाइंट ने कि हाँ भाई इस वक्त ही आपने बैठ के काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से एक टाइम चूज़ करते हो। सेकेंड वन इज़ वर्क फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट। सीरियसली अगर पर्सनली पूछा जाए बेनिफिट्स के बारे में तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का बेनिफिट यही लगता है कि आप कहीं भी बैठकर काम कर सकते हो, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हैं, या अगर हम बैठकर काम नहीं करना चाह रहे तो हम लेट कर काम कर सकते हैं। इवन कि अगर हम किसी भी रफ़ कंडीशन में हैं तो भी हम इंडिपेंडेंटली अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और हमें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हमारे क्लाइंट को जो हमारा क्लाइंट होता है उसको तो सिर्फ हमारे काम से गर्ज है ना। तो इसीलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेट कर काम कर रहे हो, आप बैठ कर काम कर रहे हो, आप चलते फिरते काम कर रहे हो, उसे सिर्फ आपके जो है काम से फ़र्क पड़ता है। सो मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बेनिफिट है ना वो यही लगता है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी अगर मेरा दिल करे तो मैं लेट कर रही होती हूँ, कभी मैं सैंडविचेस हाथ में पकड़ के कॉफ़ी का कप पकड़ के इंजॉय कर रही होती हूँ। तो ये सबसे मज़े का काम है। नंबर 3 इज़ गेट पेड व्हाट यू आर वर्थ। अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपनी वर्थ के हिसाब से जो पैसे हैं वो चार्ज करते हो। जस्ट लाइक अगर आप अपने क्लाइंट से कहें कि मैं एक एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हूँ, या मैं एक बहुत प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या मुझे एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, जो मोस्टली लोग झूठ बोलते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल में अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लेते हैं, या आप अपने क्लाइंट को जब आप उसको कहते हैं कि भाई इस तरह से मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे $200 जो है वो चार्ज करो, तो वो क्या होता है कि फिर उसको उतना ही करना पड़ता है, क्योंकि उसने आपसे काम निकलवाना होता है। तो इन शॉर्ट आप अपनी मर्ज़ी से रेट्स जो है वो फिक्स कर सकते हो। तो ये भी बहुत मज़े की चीज़ है कि जो पैसे हैं वो आपको अपनी मर्ज़ी से मिल रहे होते हैं, और यही चीज़ तो हमें चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अफोर्डेबल टू गेट स्टार्टेड। फ्रीलांसिंग में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको सिर्फ एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। बस ये 2 चीज़ें जिसकी आपको एक ज़रूरत होती है। और डेफिनेटली स्किल्स जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो आपको फ़ायदा ही नहीं है कुछ, आपका लैपटॉप का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरनेट का भी आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है।
जब तक आपके पास एक अच्छी स्किल नहीं है तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। तो डेफिनेटली स्किल्स जो आपने एज अ फ्रीलांसर देनी होती है, तो ये चंद चीज़ें हैं जो अफोर्डेबल हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर हेल्प। एक फ्रीलांसर के लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट समझा जाता है क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, जहाँ बहुत से लोग डिफरेंट स्किल्स पर ट्यूटोरियल्स बनाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, और यही लोग इन द रिज़ल्ट फ्रीलांसर ज्वाइन करते हैं और अर्न करते हैं with the help of different communities, different YouTube tutorials, different blogs and different websites। जस्ट नेट पर फ्री जो है वो वीडियो देख रहे हो, ट्यूटोरियल्स देख रहे हो और उसकी हेल्प से आप सीख रहे हो, और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और आप वो अप्लाई भी करोगे। इस तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई फीसिस देकर या बहुत पे करके इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन नहीं किए, बल्कि वो इंटरनेट की हेल्प से ही यूट्यूब की हेल्प से ही डिफरेंट इंफॉर्मेटिव और स्किल्स की जो है ट्यूटोरियल्स जो बने होते हैं उनकी हेल्प से सीख रहे होते हैं और ऑनलाइन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना टास्क। सो दिस इज़ अनदर हेल्पफुल थिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू कैन पिक एंड चूज़ क्लाइंट्स। ये भी बहुत मज़े की चीज़ है कि आप अपनी मर्ज़ी से क्लाइंट चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्लाइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है या आपसे रूड बिहेव कर रहा है, तो आप उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हो। मतलब आपको उसके साथ बॉन्ड नहीं होना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपका जहाँ दिल करेगा, जिस क्लाइंट के साथ दिल करेगा, उसके साथ आप काम कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू। तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे वैसे ज़्यादातर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये करना है, ऐसा हो वैसा हो। तो इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके साथ बंदा काम ना ही करे तो बेहतर है। वो बहुत ज़्यादा सर खाते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बाद में भी आपके साथ प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, अब तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे और क्या होता है फ्रीलांसिंग। ये सब कुछ तो आपको होपली समझ आ गया होगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ कि हम फ्रीलांसिंग करें कैसे, कहाँ पर जाके हम ये फ्रीलांसिंग करें। तो टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जहाँ से हम अपना जो फ्रीलांसिंग का करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के बेसिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फेमस और मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होता है वो है अपवर्क। अपवर्क के बाद फाइवर आता है, फिर पीपल पर आवर आता है। इसके अलावा इनेबलर्स हैं, वो भी जो है करवाते हैं फ्रीलांसिंग। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन आई डू बाय फ्रीलांसिंग। बेसिकली देयर आर मैनी टाइप्स जो आप एज अ फ्रीलांसर परफॉर्म कर सकते हो। जैसा कि सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात करें, आप एडमिन सपोर्ट की जॉब कर सकते हो फ्रीलांसिंग पे। आप एक स्किल है, मैं अब स्किल्स की बात कर रही हूँ, तो ये एक स्किल है, एडमिन सपोर्ट की स्किल है, ये आप एडमिन सपोर्ट आप काम कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट आ जाता है, जिस पर मैंने कंप्लीट सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये सबसे ज़्यादा अर्निंग का ज़रिया है, अर्निंग कर। सो अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पर अर्न करें, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ज़रूर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीलांसिंग की क्लासेस लें, तो वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है पूरी सीरीज़, तो आप वहाँ से देखकर सीख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, और अगर आपको नहीं समझ आएगा उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद डाटा एंट्री भी कर सकते हैं,
ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। इसके बाद अगर हम बात करें डिज़ाइन एंड क्रिएटिव जॉब्स की, तो उसमें लोगो डिज़ाइन आ जाता है। तो अगर लोगो डिज़ाइन की मैं बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मोस्टली लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा डेवलप होता है। लड़कियों की अगर बात की जाए या लड़कों की बात की जाए तो बहुत से लोग हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन कर सकते हो, एनिमेशंस कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं, वेज आ जाते हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और डिफरेंट स्किल्स के ज़रिए आप अपना करियर इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट राइटिंग जॉब्स हैं। राइटिंग जॉब भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। जब आप ये अपवर्क या फ्रीलांसिंग वेबसाइट को सर्च करेंगे और देखेंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट देखें, आपको प्रोफाइल्स नज़र आएंगी, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स नज़र आएंगी जो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। तो एडिटिंग आ जाती है सबसे पहले इसमें, कंटेंट राइटिंग आ जाती है। कंटेंट राइटिंग पर भी मैंने कंप्लीट 3 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जाकर ये सीख सकता है, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कंटेंट राइटिंग का। इसीलिए मैंने सेकंड नंबर पर इस सीरीज़ को अपलोड किया था, क्योंकि कंटेंट राइटिंग भी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉफ रीडिंग और आर्टिकल राइटिंग वगैरह आ जाती है जो आप एज अ स्किल लेकर आगे जा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स। तो बेसिकली वो लोग जिन्होंने MBA किया है, BBA किया हुआ है, या जो लोग MCOM के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि वो अकाउंट से रिलेटेड कुछ आ जाता है। तो ये दूसरे लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही लोग करें, बट उनकी ही बात कर रही हूँ जिनकी फील्ड से ये रिलेटेड है। सो इसमें आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, नो डाउट बहुत स्कोप है इसका। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो वैसे अपलोड की थी, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं इस पर कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में। और आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इस पर कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करूं। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आपके आइडियाज़ पता चल जाएं। इसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ रन करना या ईमेल मार्केटिंग करना और लीड जनरेशंस वगैरह आ जाती हैं इसमें। सो बेसिकली दिस इज़ सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यानी कि IT के, और या वो CS के स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कोडिंग आ जाती है जो कि मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं होता। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम्स डेवलपमेंट आ जाती है इसमें, और इसके अलावा और बहुत सी सर्विसेज आ जाती हैं जो आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो। तो बेसिकली ये कुछ फील्ड्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, लेकिन ये जो मेजर थी मैंने आपसे इसलिए डिस्कस की ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें हैं जो आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो। जब आपके पास एक अच्छी स्किल आ जाएगी तो आप एज अ फ्रीलांसर इनको सर्विस दे सकते हो इनकी, और परफॉर्म कर सकते हो। सो व्हाट वी विल लर्न बाय दिस फ्रीलांसिंग सीरीज़। तो इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको हेल्प करूंगी कि आप किस तरह से अपनी स्किल्स को सीखकर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, चाहे वो स्किल आपने कहीं से भी सीखी हो। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका इजी लगता है तो मैंने अपनी डिफरेंट स्किल्स पर कंप्लीट सीरीज़ जो है वो अपलोड करना स्टार्ट की है अपने इसी चैनल में, जिसको अगर आप कंप्लीटली वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली मेरा मकसद आप सबको गाइड करना है, और इस सीरीज़ के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, और किस तरह आप सक्सेसफुल हो सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू
तो मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव बताने वाली हूँ। कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक गाइडलाइन दूंगी। तो आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है और 1 बाय 1 फ्रीलांसिंग पर जो मैं सीरीज अपलोड करूँगी उसको आपने प्रॉपरली वॉच करना है, समझना है, और जो आपको सिखाया जाएगा उस पर आपने इम्प्लीमेंट भी करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। सो डेट्स ऑल अबाउट टूडेज़। आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो ये हमारी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास थी और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। कुछ स्टूडेंट्स को इशू था कि आप बहुत लेट अपलोड करती हैं अपनी वीडियो, तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा काम होता है, मैं भी थोड़ा बिज़ी होती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाया करे। आप बस मेरे साथ कनेक्टेड रहें एंड स्टे पॉजिटिव स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी, और अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से रहें और अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें एंड मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते रहें। एंड दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।